तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 को। और चैप्टर 11 देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियो मैंने बना दिए हैं, तो उन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, उससे बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हो। तो चलो हम लोग सबसे पहला चीज सीखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों तुम सभी जानते हो कि किसी चीज को एक जगह से जब दूसरे जगह हम लोग ले जाते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में या प्लांट्स की बॉडी में या बोले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो चलो हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप जानते हो कि हम लोग एनर्जी के लिए क्या लेते हैं बच्चों, फूड लेते हैं। तो तुम जानते हो कि फूड को हम लोग मुंह में लेते हैं और उसका डाइजेशन कहां होता है, बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो बताओ हम लोगों ने भोजन को मुंह में लिया और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो क्या भोजन को सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी जरूरत है? नहीं, भोजन को हमारे शरीर के सारे पार्ट्स में जरूरत है। तो आखिर यह भोजन शरीर के सारे पार्ट्स में कैसे जाता है बताओ, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जाता है। तुम यहां देख सकते हो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग मुंह से भोजन को ले रहे हैं बच्चों, और भोजन को मुंह से लेके हम लोग इसको जब खाते हैं तो फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो क्या भोजन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यहां से जैसे ही भोजन का डाइजेशन कंप्लीट होता है उसके बाद होता है भोजन का एब्जॉर्प्शन, और भोजन को यहां एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। तो किस प्रोसेस के द्वारा भेज दिया जाता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। और यह काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा बच्चों। हमारे बॉडी में साथ ही साथ जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सिर्फ जीवों में ही नहीं, मतलब सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं बल्कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा होता है। वहां भी हम लोग उसके ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो तुम यहां पर देख सकते हो, जैसे हम लोग सांस लेते हैं बच्चों, तो सांस कैसे लेते हैं बताओ? सांस लेते हैं हम लोग, अभी मैंने तुरंत लास्ट चैप्टर तुम्हें पढ़ाया है, तो सांस इस तरीके से नॉस्ट्रिल से लेते हैं, और हमारा सांस में मुख्य रूप से हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन कहां तक पहुंचता है? ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचता है। तो क्या ऑक्सीजन को लंग्स में ही जरूरी है कि पूरे बॉडी में जरूरी है? तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है पूरे बॉडी में जरूरी है, प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन का जरूरी है। तो ये प्रत्येक सेल में कैसे जाएगा? देखो हम लोगों ने सांस लिया तो यहां ऑक्सीजन पहुंचा, तो यहां से शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ये ऑक्सीजन कैसे जाएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कैसे पदार्थों का शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहां से ऑक्सीजन कहां जाएगा? पूरे बॉडी में, एक एक सेल में, हर जगह ये यहां तक पहुंच रहा है ऑक्सीजन। तो कैसे पहुंच रहा है? तो इसके आंसर में हम लोग बोलेंगे कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी के द्वारा ये हो रहा है। तुम देख सकते हो यहां पर हमारे बॉडी में ये लगा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा यह कार्य हो रहा है। बहुत सारे पदार्थों का बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और ये जो सिस्टम है इसका नाम क्या है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोगों ने जो भोजन जो पचा वो पूरे बॉडी में किसके थ्रू जा रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जा रहा है। देख सकते हो भोजन यहां डाइजेशन हुआ होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, और पूरे बॉडी में किसके थ्रू गया? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू गया। तो तुम देख सकते हो बच्चों पूरे बॉडी में ये सर्कुलेटरी सिस्टम लगा हुआ है। पूरे बॉडी में यहां देख सकते हो हर एक भाग में ये पूरा फैला हुआ है। इसका मतलब जो हम लोगों ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया था वो पूरे बॉडी में कैसे गया? इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा गया।
तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे हम लोग इसके 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों, हार्ट होता है, ये देख सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला क्या हो गया, हार्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा ये देख सकते हो पाइप, ये दिख रहा है ना, ये पाइप जैसा संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल, और इसी में फ्लो होता है बच्चों ब्लड, और उसी ब्लड से बच्चों ये जो पदार्थ मैंने बताए, जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। ब्लड कहां फ्लो होता है, इस ब्लड वेसल में होता है। तो ब्लड किसके द्वारा फ्लो होता है, कौन मदद करता है, तो ये हार्ट उसको मदद करता है। तो यही सब इस चैप्टर में हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट में बताने वाला हूं, ये तो इंट्रोडक्शन था, तो चलो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलो जो जो बातें मैंने बताई थी उसे ही हम लोग को यहां पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमको क्या पूछा जाता है, व्हाई प्लांट एंड एनिमल्स नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। प्लांट्स और एनिमल को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्यों जरूरी है। अरे भाई मैंने अभी तो तुरंत तुम्हें बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। तो यहां पर देख सकते हो, तुम आंसर में लिख सकते हो, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल नीड फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर सो दैट दे कैन सर्वाइव। प्लांट और एनिमल को बहुत सारे चीजों की जरूरत है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। दिस एलिमेंट्स नीड टू बी डिलीवर्ड टू देयर बॉडी पार्ट्स सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली, और हेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में भेजना होगा, जो हम लोगों ने भोजन लिया उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में भेजना होगा। हेंस बोलता है, हेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी मैं बता रहा हूं। देखो मान लो कि यहां पर तुम्हें एक प्लांट दिख रहा है, ये देखो मैं एक प्लांट यहां पर बना दे रहा हूं इस तरीके से। देखो यहां पर मैं एक प्लांट बना रहा हूं, तो देख सकते हो ये जो प्लांट है इस तरीके से, ये क्या हो गया बच्चों, एक प्लांट हो गया। तो प्लांट जो है उसको क्या चाहिए बताओ, वाटर चाहिए। तो ये वाटर को कैसे एब्जॉर्व करता है बताओ, पता है तुम्हें ये वाटर को कैसे एब्जॉर्व करेगा, देखो कैसे एब्जॉर्व करेगा। तो ये वाटर को जो है अपने रूट्स के द्वारा एब्जॉर्व करेगा। ये देखो यही क्या है, इसका रूट है। ये मान लो यहां पर मैंने लीफ को बना दिया, तो यहां देख सकते हो ये वाटर को क्या करेगा, वाटर कहां है बताओ, मिट्टी में है। तो वाटर जब मिट्टी में है तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर आखिर कैसे जाएगा। यदि इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो ये पानी क्या प्लांट के विभिन्न भागों में जा सकता है, नहीं जा सकता है। इसीलिए इसमें क्या लगा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, जिसके बारे में आगे मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे इसमें क्या पाया जाएगा, जाइलम पाया जाएगा, जिससे कि वाटर का क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स में इसका क्या होगा, कंडक्शन होगा। तो यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं कि डिफरेंट पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, बहुत ही एसेंशियल है। तो हम लोगों को यहां पर ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना है। तो यहां पर तुम देख सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे क्या थे, डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक बात याद कर लेना है तुमको, जो विलियम हार्वे थे उन्होंने क्या किया था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स तुम अब याद करते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देख सकते हो, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट सप्लाइज food, water, oxygen and other substances throughout the body, the main parts of circulatory system। तो अभी मैंने बताया था जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में पूरा ये फैला हुआ है, और इसके मेन पार्ट्स भी मैंने तुम्हें अभी बताया। ये देखो यही क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम।
जो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। देख सकते हो ये जाल के जैसा पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तुम्हें तो अभी यहां पर मोटे मोटे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, लेकिन बहुत महीन महीन ब्लड वेसल भी दिखेंगे जो तुम यहां नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। यहां देखना, यहां पर तुम्हें ब्लड वेसल दिखेगा, इस तरीके से मोटे मोटे पाइप दिखेंगे, इस तरीके से करोगे, लेकिन यहां पर महीन महीन ब्लड वेसल पूरे बॉडी में, इधर देखोगे इधर पूरे बॉडी में बिछे हुए हैं, जिन्हें हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। वो तुम देख भी नहीं सकते हो, लेकिन पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। और महीन वो कितने होते हैं पता है? एक बाल के 10वें भाग जितना वो पतले होते हैं। तो इस तरीके से पूरे बॉडी में जाल के जैसा ये सर्कुलेटरी सिस्टम फैला हुआ है। तो बच्चों तुमसे पूछा जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है? तो बहुत सारे चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मैंने बताया, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। तो बहुत सारे चीजों का सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने चीज हो गए? 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स। बोलो पहला क्या हो गया? हार्ट हो गया। बताओ बच्चों, पहला पार्ट क्या हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट। देखो यही क्या है? हार्ट है, जो कि मैंने अभी तुम्हें दिखाया था। ये क्या है बताओ? हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। तो तुम्हें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। दूसरा ये देख सकते हो, ये है ब्लड वेसल। बच्चों ये जो दिख रहा है पाइप नुमा रचना पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल। और इसमें क्या फ्लो होता है बच्चों? ब्लड फ्लो होता है। तो 3 चीज सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हो गए। अब यहां पर तुम देख सकते हो ये ब्लड वेसल है, ये 2 प्रकार का यहां दिख रहा होगा, तो उसके बारे में भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां सबसे पहले एक एक को हम लोग देखेंगे, एकदम शुरू से बच्चों के जैसा पढ़ेंगे, हर एक चीज को पढ़ेंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे पहला क्या हो गया बताओ? बताओ क्या हो गया? हार्ट हो गया। हार्ट के बाद क्या हो गया बताओ? ब्लड वेसल हो गया। ब्लड वेसल के बाद क्या हो गया बताओ? ब्लड हो गया। इस तरीके से ये सारे चीज तुम्हें एकदम याद कर लेने हैं। अब यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड का फ्लो किस में होता है बच्चों? ब्लड का फ्लो होता है बताओ? ब्लड वेसल में। यदि तुमसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ब्लड का फ्लो कहां होता है, तो तुम्हें क्या आंसर देना है बताओ? ब्लड वेसल्स में ये फ्लो होता है। अब देखते हैं ब्लड के बारे में बहुत सारी बातें। तो यहां पर देख सकते हो कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो जो ब्लड है उसके बारे में क्या बताया गया है? देखो, ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन बॉडी थ्रू द बॉडी वेसल, ब्लड वेसल। किसके द्वारा ब्लड फ्लो होता है? किसके अंदर ब्लड फ्लो होता है? ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होता है। और यहां तुम देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को मैं दिखा रहा हूं। तो यहां तुम देख सकते हो ब्लड को इस तरीके से, ये देखो, यहां देखोगे कि ये जो ब्लड है वो फ्लूइड में तैर रहा होता है, और उस फ्लूइड और ये जो सेल्स दिख रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? ब्लड बनता है। तो मतलब कि हम लोगों को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो यहां पर देख सकते हो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। तो बच्चों ब्लड 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। देखो क्या है बताओ? ब्लड। और ब्लड कितने चीज से मिलकर बना हुआ है? 2 पार्ट से। सबसे पहले भाग को बोलते हैं प्लाज्मा, और जो दूसरा भाग है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड सेल्स। बोलो पहला भाग क्या हो गया? पहला भाग है बच्चों प्लाज्मा, और जो दूसरा भाग है ब्लड का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड सेल्स। तो इनके बारे में तुमको याद रखना है। तो प्लाज्मा क्या है? तरल भाग है, फ्लूइड भाग है, लिक्विड भाग है। किस चीज का? ब्लड का, जिसमें क्या रहता है? जिसमें रहता है सस्पेंडेड सेल्स। तो तुम देख सकते हो यहां पर ये फ्लूइड है पूरा, और उसमें ये देखो ये सारे सेल्स तुमको देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड प्लाज्मा है इज मेड अप ऑफ वाटर, साल्ट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। तो देखोगे कि जो ब्लड प्लाज्मा है वह किन किन चीजों का मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड प्लाज्मा देख सकते हो उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, बहुत सारे साल्ट्स पाए जाते हैं, फैट है, प्रोटीन है, और क्या पाया जाता है? शुगर। तो तुम इसको याद भी कर सकते हो।
तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो तुम इसको इस तरीके से इसके आंसर को लिख सकते हो। लेकिन अब जो हम लोग आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है बताओ, वो है ब्लड का जो सेल्स है वो कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का। देखो सबसे पहला क्या है, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा क्या है ब्लड प्लेटलेट्स। पहला क्या है रेड ब्लड सेल्स, बहुत जगह तुम लोगों को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मिलेगा, लेकिन यहां जो बुक में पढ़ाया गया वही मैं बता रहा हूं। ये हो गया रेड ब्लड सेल्स, दूसरा क्या हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा क्या हो गया ब्लड प्लेटलेट्स। तो 3 प्रकार की जो सेल हैं कहां मिलेंगे, प्लाज्मा में मिलेंगे। प्लाज्मा क्या हो गया, तरल भाग हो गया ब्लड का, जिसमें ये 3 क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे पार्टिकल। तो चलो हम लोग एक एक को देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर देखते हैं दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे कंटेन स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। तो यहां से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें आएंगे, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझो। जो रेड ब्लड सेल्स है बच्चों, उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, तुमने नाम सुना होगा। तो बच्चों तुमने सुना होगा कि कोई एक व्यक्ति है जिसके शरीर में हेमोग्लोबिन का कमी हो गया है, तो आखिर ये हेमोग्लोबिन क्या काम करता है वह भी यहां देखेंगे। लेकिन सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि हेमोग्लोबिन क्या करता है, क्या है, एक पिगमेंट है जो कि कहां पाया जाता है, बोलो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, और इसी कारण से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। दे आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ, बताओ किसके द्वारा, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, द ऑक्सीजन वी टेक इज बाइंड इटसेल्फ विथ द हीमोग्लोबिन। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, वह हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, उसके बाद पूरे शरीर में वह जाता है ब्लड वेसल के थ्रू। यह याद रखना। तो बताओ ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा और पूरे शरीर के सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। अब चलो हम लोग देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, RBCs भी बोल सकते हैं, व्हाइट ब्लड को WBC भी बोल सकते हैं। तो ये तुमने पढ़ा होगा। तो व्हाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन है, ये तुमसे कभी पूछा जाएगा, तो तुम देख सकते हो दे परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन इन द बॉडी, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ये देख सकते हो दीज सेल्स जो WBC है, जर्म से क्या करता है, फाइट करता है। यदि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे शरीर पर हमला हो जाता है, तो हमारे बॉडी को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, बताओ, WBC हमारे बॉडी को क्या करता है, उस जर्म्स के अगेंस्ट में हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये बात तुम याद रखना। अब आ गया ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है बच्चों, जब कभी हमें कट जाता है तो ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। यानी कि ब्लड को क्या करता है, क्लॉट बनाता है, और इसी ब्लड क्लॉट के कारण खून का क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है, जिससे कि रक्त का बहाव, खून का बहाव क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हर एक पॉइंट को तुम लोगों को समझना पड़ेगा। अब तुमसे आएगा कि ब्लड का फंक्शन बताओ। तो देखो कितनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, उसी में से कुछ छांट छांट के हम लोग फंक्शन में भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हो फंक्शन ऑफ ब्लड में बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी। सबसे पहला क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, जैसे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। साथ ही साथ तुम देखोगे कि बहुत सारा जो हमारे शरीर में वेस्ट बन रहा है वह भी ट्रांसपोर्ट होता है। किसके द्वारा होता है बताओ, इसी ब्लड के द्वारा होता है। तो बहुत सारी बातें लिख सकते हो तुम ब्लड के बारे में, बहुत ही सिंपल है जो तुमने पहले ही पढ़ लिया है। देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स से पूरे बॉडी में। द ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल टू द किडनी, वेस्ट मटेरियल को कहां ले जाएगा, किडनी में ले जाएगा। इसी के साथ द ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम लूजिंग ब्लड बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट एट द प्लेस ऑफ इंजरी। इसी के साथ ब्लड सेल्स में
इसी के साथ देखोगे कि ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट प्लस प्रोटेक्ट दोनों मिला दोगे तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड वेसल जैसे मैंने बताया, ये देख सकते हो हमारे शरीर में ये जो ब्लड है वह पाइप नुमा आकृति, पाइप नुमा रचना से क्या होता है, पूरे बॉडी में वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये जो पाइप जैसा ये रचना दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। तो ये हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और ये क्या है बच्चों, ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल यहां देख सकते हो, यहां पर देखोगे कि कुछ ब्लड वेसल है जो कि ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है और कुछ ब्लड वेसल है जो कि लाल लाल कलर का दिख रहा है। तो जो ब्लू वाला है बच्चों, उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और जो रेड वाला दिख रहा है बच्चों, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है। इस तरीके से दो प्रकार के ब्लड तुम्हें दिख सकते हैं यहां पर, और इसी प्रकार से दो ब्लड वेसल्स भी होते हैं जिनके बारे में हम लोग को यहां पर पढ़ना है। तो यहां देख सकते हो, यहां पर आवर बॉडी कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी। तो यहां पर पूछेगा ब्लड वेसल क्या है, तो बहुत सिंपल सा बात है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जो क्या कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहां पर अभी तुमने तुरंत पढ़ा, क्या पढ़ा कि यहां दो प्रकार का ये ब्लड वेसल है। तो एक को कहते हैं आर्टरी और दूसरे को क्या कहते हैं, वेन। तो यहां पर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जरूर से जरूर एग्जाम में आता है, वह है आर्टरीज और वेन में डिफरेंस कीजिए। तो बहुत आसान है, यहां देख सकते हो जो रेड वाला दिख रहा है वो है आर्टरी और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है वो क्या है, वेन है। तो चलो हम लोग कुछ डिफरेंस को यहां पर याद कर लेते हैं। बहुत सिंपल डिफरेंस है जिसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टरी की बात करते हैं। तो आर्टरी में देख सकते हो यहां पर बहुत सारी चीजों को हम लोग को देखना है। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, आर्टरीज में जो ब्लड होता है वह क्या होता है, रिच इन ऑक्सीजन होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। और यहां पर देखोगे वेन में, इसमें ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग याद भी कर सकते हैं, ए से बोलेंगे ए ग्रेड यहां पर ब्लड है। ए ग्रेड कहने का मतलब ऐसा सोच सकते हो कि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। और वेन में वी से स्टार्ट होता है तो बोलेंगे वी ग्रेड यहां पर ब्लड है, मतलब यहां ऑक्सीजन पुअर होता है। तो यहां देखोगे आर्टरी में ब्लड ऑक्सीजन में क्या होता है, रिच होता है, जबकि वेन जो है उसमें जो ब्लड होता है ऑक्सीजन से क्या, उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, कम होगा, यानी कि पुअर इन ऑक्सीजन होगा। यहां पर कुछ यहां देख सकते हो, यहां पर एक्सेप्शन बताया गया है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, तो वो तुम्हारे काम का नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जो आर्टरी होता है वह थिक वॉल होता है, उसके जो वॉल्स होते हैं बच्चों वो मोटे होते हैं, और जो वेन होता है उसमें कैसा वॉल होता है, वह थिन वॉल होता है। इसके बाद देखोगे जो आर्टरी है उसमें ल्यूमेन क्या होता है, नैरो होता है, मतलब उसका दीवार तो मोटा होगा, दीवार क्या मोटा होगा जो, लेकिन जिसमें फ्लो होता है ब्लड एकदम महीन पाइप रहेगा, और इसका पाइप क्या रहेगा बच्चों, लार्ज रहेगा, ल्यूमेन क्या होगा, लार्ज होगा। तो दो तीन डिफरेंस तुम यहां पर कर सकते हो, लेकिन एक दो डिफरेंस यहां हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, तब आर्टरी और वेन में डिफरेंस। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट को तुमको मैं बताते चल रहा हूं। तो यहां पर तुम देख सकते हो इस तरीके से यहां पर पल्स का अनुभव किया जाता है। ये देखो यहां पर क्या है, पल्स, ये क्या अनुभव कर रहा है, यहां पर पल्स को अनुभव कर रहा है। तो हम लोग को देखना है पल्स क्या होता है बच्चों। तुमने देखा होगा, तुम्हें कभी बीमारी होती, कोई बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या देता है, पल्स रेट को देखता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं पल्स क्या होता है। बहुत सिंपल है, वी नो दैट द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज। तो ये तो तुम नहीं शायद जानते हो, हार्ट का फंक्शन तो तुम्हें नहीं पढ़ा है, इसलिए शायद ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये जो हमारा हार्ट है बच्चों, यही ब्लड को पंप कर रहा है, जिससे कि ब्लड आर्टरीज में आ रहे हैं। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, जिससे ये ब्लड क्या हो रहा है, आर्टरीज में आ रहा है, यही यह बात बताता है। दिस कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज रिजल्ट्स इन देयर रिदमिक थ्रॉबिंग
विच इज कॉल्ड पल्स। तो जैसे हार्ट जो है सो इस तरीके से क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, तो वही पंपिंग को तुम यहां पर अनुभव कर सकते हो आर्टरीज में। ये धक, ये जो क्या कर रहा है, ये पूरा पंप कर रहा है इस तरीके से, उसी को तुम यहां पर पल्स में अनुभव कर सकते हो। तो ये जो रिदमिक थ्रॉबिंग होता है, इसको बोलते हैं रिदमिक थ्रॉबिंग। पल्स को क्या बोलते हैं, रिदमिक थ्रॉबिंग होता है। कहां पर होता है बताओ, आर्टरीज में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स कहते हैं। तो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स तुम्हें याद रखने होंगे। रिदमिक थ्रॉबिंग, रिदमिक का मतलब हो गया रिदम में, जैसे फक 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 कर रहा है ना, तो वो रिदम हो गया एक। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। अब पूछा जाएगा पल्स रेट क्या है, तो जो फक 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 हो रहा है प्रति मिनट कितना हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट रेट कहते, पल्स रेट कहते हैं। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। तो देखो लो यहां पर तुम्हें दिख सकता है, ये देखो यही है आर्टरी और ये क्या है, वेन। तो मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताया है आर्टरी और वेन में अंतर। तो आर्टरी देख सकते हो, ये क्या है बताओ, मोटा वाल है इसका, तुम खुद ही देख लो, इसका वाल क्या है, मोटा है। और ये देखो ये जो अंदर का भाग है इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन मैंने ये छिद्र हो गया जिससे कि होकर ब्लड फ्लो हो रहा है। देखो अच्छा ध्यान से देखो, ये जो अंदर में जो जगह है वही है ल्यूमेन, जिससे होकर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ल्यूमेन क्या होता है, इसमें पतला होता है, थिन होता है, और वाल क्या होता है, मोटा होता है। ल्यूमेन क्या होगा, छोटा, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन यहां वेन में देखना, वेन में देखो वाल क्या है, पतला है, और यहां पर ये जो ल्यूमेन क्या है वो बड़ा है। तो ये मैंने डिफरेंस बताया था, तो तुम यदि देखोगे ध्यान से इसे, तो दोनों डिफरेंस तुम्हें याद हो जाएंगे। बहुत अच्छा, आसान है। इसका वाल, आर्टरी का वाल क्या होगा, मोटा, वेन का वाल क्या होगा, पतला। आर्टरी का ल्यूमेन क्या होगा, छोटा, और वेन का ल्यूमेन क्या होगा, बड़ा। तो एकदम याद करते जाओ, अभी ही याद कर लो सारी चीजों को। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये जो आर्टरी है और ये जो वेन है वो आगे जाके और महीन ब्लड वेसल में डिवाइड होते हैं और आर्ट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो आर्ट्रियोल है आगे जाके किस चीज का फॉर्मेशन करता है बताओ, कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है। और ये कितने महीन होते हैं बच्चों, एक बाल के 10वें हिस्से के बराबर वो पतले होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। तो यहां देख सकते हो, ऑन रीचिंग द टिश्यू तक पहुंचने के बाद ये जो आर्टरी है वो डिवाइड करता है और महीन ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है, बहुत ही पतले ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है। दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज पर बोलते हैं। तो बच्चों चलो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट के बारे में बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है, तो बहुत ध्यान से एकदम बैठे रहो और एक एक चीज को ध्यान से समझते जाओ। तो देख सकते हो यहां पर हार्ट, यहां पर देख सकते हो ये है हार्ट। तो हार्ट के बारे में 4 पॉइंट तुम्हें पहले समझना है। हार्ट के बारे में कितना पॉइंट समझना है, 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट समझना है बच्चों, हार्ट क्या है, एक पंप की तरह है। हार्ट क्या है बच्चों, एक पंप की तरह है। और क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है, एक पंप की तरह है और यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। और क्या सीखना है, हार्ट क्या होता है, हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और क्या सीखना है तुम्हें, ये चेस्ट में होगा और यहां देखोगे स्लाइटली ये बाएं के साइड टिल्टेड होगा, बाएं साइड में थोड़ा सा ये झुका हुआ होगा। तो ये 4 पॉइंट तुम्हें याद करके चलना है। देख सकते हो, द हार्ट इज एन ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट पंप्स द ब्लड। वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। मैंने तुम्हें बताया था ब्लड को क्या करता है, हार्ट पंप करता है। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में होता है। और यहां देखोगे बीच से थोड़ा सा ये स्लाइटली टिल्टेड होता है बाएं की तरफ। ठीक इसी तरीके से ये क्या होता है, ये रफली साइज ऑफ अ फिस्ट होता है और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। 4 पॉइंट्स याद रख लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट के बारे में कभी आएगा तो ये 4 पॉइंट्स तुम्हें बताना होगा। तो देख लो किस तरीके से ये चेस्ट कैविटी में हार्ट है और ये क्या होता है, थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों हार्ट के फिगर को, और इसको तुमको याद करना है। इसके जो भी पॉइंट्स है तुम्हें क्या करना है, याद करना है। इसके पार्ट्स को क्या करना है, याद करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं हार्ट के पार्ट्स को। तो हार्ट देख सकते हो बच्चों, हार्ट में सबसे पहले ये देख सकते हो बीच में एक यहां पर
क्या बना हुआ है, सेपरेशन बना हुआ है। ये जो देख सकते हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम। ये वाला जो दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, सेप्टम है, दिख रहा है। तो ये जो सेप्टम है हार्ट को क्या करता है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। हार्ट को राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो तुम देख सकते हो ये वाला भाग है, इसे हम लोग बोलेंगे राइट है। ये क्या है बताओ, राइट पार्ट ऑफ हार्ट है। और इधर ये जो देख रहे हो ये क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो ये देख सकते हो एक तरफ है राइट और दूसरी तरफ क्या है तुम्हारा, लेफ्ट। तो जो राइट भाग है ये देखो, ये वाला भाग क्या हो गया बच्चों, राइट भाग। और ये वाला जो भाग दिख रहा है तुम्हें, ये क्या हो गया, लेफ्ट भाग। तो सभी चीजों को देखते चलो, बोलो ये क्या हो गया, राइट भाग, और ये क्या हो गया, लेफ्ट भाग। हार्ट को बहुत अच्छे से समझो। अब तुम यदि आगे बढ़ोगे तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये लेफ्ट और राइट तो हम लोगों ने बता दिया। अब हार्ट में जो बच्चों कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि जो हार्ट है राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्यों बटा रहता है। तो तुम्हें ऐसे आंसर देना है कि जो राइट साइड में होता है वह देख सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। और यहां लेफ्ट साइड देख सकते हो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में इसलिए डिवाइड होता है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो सके। बहुत अच्छे से याद कर लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो, वो मिक्स नहीं हो पाए, इसलिए हार्ट जो है वह 2 भागों में होता है, लेफ्ट भाग और राइट भाग में। कोई दिक्कत? तो तुम बोलोगे कि इधर वाला राइट वाला में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वाले में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। एकदम समझ में आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका 4 भाग मैंने बताया कि 4 चैम्बर्स से मिलकर बना होता है। हार्ट कितने चैम्बर्स से मिलकर बना होता है बच्चों, 4 चैम्बर्स से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं 4 चैम्बर्स को हम लोग देखेंगे। देखना, सबसे पहला ये जो दिखता है वो है एट्रियम। ए इसको लिखोगे, ए फॉर एट्रियम। देखो ए से याद कर सकते हैं हम लोग, एट्रियम, ए ऐसे लिख देंगे ए, और ए फॉर क्या हो गया, एट्रियम हो गया। ए फॉर क्या हो गया बच्चों, एट्रियम। इधर देखोगे वी, ये देखो ये है वी, ये भी है एक वी, तो वी फॉर क्या हो गया, वेंट्रिकल। याद कर सकते हो, तो ये हो गया वेंट्रिकल। तो इधर वाला ये जो दिख रहा है, ये देखो यही है चेंबर, ये जो दिख रहा है ये चेंबर है, ये है वेंट्रिकल। ये भी क्या है बताओ, वेंट्रिकल। ये है तुम्हारा एट्रियम, ये देखो ये वाला क्या है, एट्रियम, और ये भी क्या है, एट्रियम। तो जो राइट साइड में है उसको राइट एट्रियम बोलेंगे। ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। वेरी इजी। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी इजी। ऐसे ही तो हम लोग को पढ़ना है कि जो राइट साइड वाला हो गया उसका राइट एट्रियम ऊपर वाला, जो लेफ्ट एट्रियम है लेफ्ट साइड वाला है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से तुम इसको आसानी से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब चलो और इसमें हम लोग नाम पढ़ते हैं। तो अब देखोगे यहां पर बच्चों, यहां पर कितना नाम हो गया, 4 नाम हो गया, बीच में हो गया सेप्टम, 5 नाम हो गया। अब देखोगे ये है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो ये क्या है बच्चों, ये है पल्मोनरी आर्टरी। इससे जो ब्लड जा रहा है वो जा रहा है तुम्हारा लंग्स में। किस में जा रहा है बताओ बच्चों, लंग्स में जा रहा है। जो ब्लड जा रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किस में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और इसके बाद देख सकते हो पल्मोनरी वेन। अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो किस में आ रहा है, पल्मोनरी वेन में आ रहा है। ठीक है, 4 और 2 कितने नाम हो गए, 6 नाम हो गए। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां जा रहा है, कहां जा रहा है जल्दी बताओ, लंग्स में जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जा रहा है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जा रहा है ब्लड। और पल्मोनरी वेन से लंग्स से हार्ट में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। हो गया नाम इतना। अब चलो अब 2 नाम और याद करेंगे। एक होता है एरोटा, ये क्या है बताओ, एरोटा।
और ये है तुम्हारा वेना कावा। ये क्या बताओ? वेना कावा। तो वेना कावा से क्या होता है बच्चों? पूरे शरीर का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये वेना कावा के द्वारा आ रहा है। देख लो, ये वेना कावा के द्वारा ऑल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो कहां आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। एकदम याद रखो, छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखो, बस चुटकियों में सारा चीज याद हो जाएगा। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वेना कावा से कहां आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। सो इजी। अब हम लोग बोलते हैं एरोटा से क्या होता है? तो एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है। एरोटा से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। देखो कितना सिंपल हो गया। फिर से बता दूं, यहां देखना, पूरा मैं प्रोसेस बता दे रहा हूं। हार्ट कैसे काम करता है? तो हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हार्ट क्या करता है? पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास बुलाता है। देख लो यहां, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है? हार्ट में आता है। ये देखो हार्ट में आ गया, कोई दिक्कत? पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया? हार्ट में आ गया। हार्ट में कहां आ गया बताओ? देखो मैं बताते चलो, हार्ट में कहां गया बताओ? ये आ गया राइट एट्रियम में। कहां आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड कहां चला गया? राइट वेंट्रिकल में। ये देखो यहां पे ब्लड आ गया। कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाता है बच्चों पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में। देखो यहां से कहां गया? लंग्स में। ये देखो ब्लड जा रहा है, कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। कोई दिक्कत? यहां तक आ गया तुम्हें? फिर से देख लो, पूरे बॉडी से वेना कावा से होते हुए कहां ब्लड पहुंचा बताओ? वेरी गुड, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां पहुंच गया? बोलो जल्दी से। राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां पहुंच गया? लंग्स में। और लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन इस ब्लड में जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन इस ब्लड में जुड़ जाएगा। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन इस ब्लड में जुड़ जाएगा। तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा ये ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये ब्लड कैसा हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो पल्मोनरी वेन से कहां आया? हार्ट में। कहां आया बताओ? हार्ट में। हार्ट में कहां आया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। कहां पर आया बच्चों बताओ? लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। इसे मैं दूसरे कलर से लेता हूं। कहां आ गया है? लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। लेफ्ट एट्रियम से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला गया? एरोटा में। और एरोटा से कहां चला गया? पूरे बॉडी में। समझ में आ गया? कितना इजी था। यही होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यदि तुम्हें नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से थोड़ा पीछे करके वीडियो को देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं क्या? देख लो यहां पर, देखो क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, पूरे बॉडी से ये देखो ब्लू कलर का ब्लड जो है वह कहां आया? हार्ट में आ रहा है। कहां आया? हार्ट में। ब्लू कलर का ब्लड कहां आया? हार्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। हार्ट इसको कहां भेज दे रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में भेज दिया। देखो हार्ट से ये जो नीला नीला ब्लड है वो कहां चला गया? लंग्स में चला गया। कोई दिक्कत? पूरे बॉडी से ये जो ब्लू ब्लड है, ब्लू क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और ये हार्ट में गया। हार्ट इसको कहां भेज दिया? लंग्स के पास भेज दिया। तो तुम बोलोगे हार्ट जो है ब्लड को लंग्स के पास क्यों भेज दिया है भाई? तो हार्ट जो है लंग्स के पास इसलिए भेज दिया क्योंकि जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां है? लंग्स में है। तो ऑक्सीजन जो है उस ब्लड में जुड़ जाएगा। अब ये जैसे ही जुड़ेगा तो इसका कलर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। देखो ये कलर क्या हो गया? लाल हो गया। ये देखो इसका कलर क्या हो गया बच्चों? लाल हो गया। इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, यहां देखो, ये देखो ये लाल हो गया। अब
अब क्या होगा, ये ब्लड पल्मोनरी वेन से कहां आएगा, बोलो कहां आ गया, पल्मोनरी वेन से कहां गया, वापस हार्ट में आ गया, और हार्ट में आने के बाद ये आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में चला गया, आर्टरी के द्वारा कहां चला गया, पूरे बॉडी में चला गया, और फिर इस ब्लड में से ऑक्सीजन का यूज हो गया। ऑक्सीजन कहां यूज होता है बच्चों, बताओ, सेल में इसको यूज कर लिया जाता है, यूज माने इसको यूटिलाइज किया जाता है, और जैसे ही सेल में इसको यूटिलाइज किया गया इस ऑक्सीजन को, तो ये जो ऑक्सीजन जैसे ही निकला तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का, ये देखो दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर का ब्लड फिर कहां पहुंचा, जल्दी बताओ, हार्ट में। हार्ट में कैसे जाता है, वेना कावा के द्वारा जाता है, हार्ट में कैसे गया, वेना कावा के द्वारा। हार्ट इसको पल्मोनरी आर्टरी से कहां भेज दिया, लंग्स में। लंग्स में क्या मिला बताओ, लंग्स में मिला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलके ये हो गया लाल, और लाल होके कहां आ गया, पल्मोनरी वेन से होते हुए आ गया हार्ट में, और हार्ट से पूरी बॉडी में इसको भेज दिया गया आर्टरी के द्वारा। फिर ये साइकिल लगातार चलता रहता है बच्चों, ये साइकिल क्या होता है, लगातार चलता रहता है इस तरीके से, और तुम्हारा सर्कुलेशन होते रहता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशन। तो इसके बारे में तुम आगे की क्लासेस में और पढ़ोगे। अब देखते हैं हार्ट जो है पंप की तरह होता है, तब देखते हैं कि हार्ट बीट क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, देख सकते हो हार्ट बीट के बारे में यहां पर हम लोगों को बताया गया है। व्हाट इज हार्ट बीट, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल। ये मैंने पढ़ा दिया था कि जो हार्ट होता है उसका जो चैम्बर है वो मसल का बना होता है। तो यहां देखोगे दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, रिदमिकली, रिदम में करता है, और जिससे दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट हार्ट बीट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, इसी से क्या बनता है, हार्ट बीट होता है। धक 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 धक, सुना है तुमने ना। तो ये जो धक 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 हो रहा है यही क्या है, हार्ट बीट है बच्चों, और ये रिदमिकली रिदम में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। अब चलो आगे देखते हैं। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप, डॉक्टर क्या यूज करता है, स्टेथोस्कोप यूज करता है। तो तुम देख सकते हो स्टेथोस्कोप में क्या होता है, ट्यूब होता है, फिर चेस्ट पीस होता है, ठीक है, और फिर यहां देख सकते हो ईयर पीस होता है। तो चेस्ट पीस होता है, ईयर पीस होता है, ट्यूब होता है, ये किस में होता है, स्टेथोस्कोप में होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, जब तुम कभी बुखार आया होगा तो डॉक्टर देखोगे कि इस तरीके से चेक करता है। तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करता है, और क्या करता है, वो हार्ट के साउंड को एम्पलीफाई करता है, मतलब बढ़ाता है, मतलब हार्ट का साउंड को वो एम्पलीफाइड वे में, मतलब उसको जोर से धड़कता हुआ वो सुनाई पड़ेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस, क्या होता है इसमें, एक चेस्ट पीस होता है। तो चेस्ट पीस को कान में लगाएंगे ना, नहीं कान में नहीं लगाओगे, चेस्ट पीस को कहां लगाएंगे, यहां चेस्ट पर लगाएंगे। दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, इसमें एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है बच्चों। तो तुम कभी डॉक्टर के पास जाना तो उनसे पूछना कि ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आला बोलते हैं, कि इस आला को थोड़ा दिखाइए, ऐसे बोल सकते हो। अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट, तो यहां एक ट्यूब लगा रहता है इस तरीके से, और यहां ये ईयर पीस तक आएगा, जिससे कि वो स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या करेगा, हार्ट के जो धड़कन है, उसका जो धड़कन है उसको क्या करेगा, डॉक्टर सुनता है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हो, तो ये तो हम लोगों ने ह्यूमन में पढ़ा। तो अदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी सर्कुलेशन होगा, उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये मैंने बताया था। तो देख सकते हो एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, स्पॉन्ज का बात कर रहे हैं, और हाइड्रा का बात कर रहे हैं। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट enters their body. The water carries away waste material and carbon dioxide it moves out. तो वाटर के थ्रू ही इसमें क्या प्रवेश करता है, तो फूड मटेरियल प्रवेश करता है, ऑक्सीजन प्रवेश करता है उसके बॉडी में,
और जैसे ही ये फूड मटेरियल उसके बॉडी में जाएगा वो अब्जॉर्व कर लेगा और फिर वाटर को निकाल देगा बॉडी से, तो उसके साथ उसमें CO2 और वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों तुम यहां पर देख सकते हो किस तरीके से यहां पर इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो तुम देखोगे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या होता है, पोर्स होता है। ये क्या है बच्चों, स्पॉन्ज है। तो इसके बॉडी में पोर्स होता है, इस तरीके से देख सकते हो यहां पर पोर्स है। ये देखो ये वाला क्या है बच्चों, पोर है, इसमें पोर मौजूद है। तो इस पोर से ये क्या करता है, ये वाटर के थ्रू क्या करेगा, ये भोजन को लेगा, फूड को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा और फिर वाटर के थ्रू ये पदार्थ इसके बॉडी में पहुंच जाएंगे जहां पर ये इसको यूटिलाइज करेगा और फिर ये देख सकते हो इस तरीके से वाटर बाहर इसके शरीर से जाता है और ये क्या करता है, फिर वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर भी निकाल देता है। तो बच्चों सर्कुलेशन के बाद अब हम लोग को जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स क्या होता है, तो बच्चों तुम जानते हो जो हमारा सेल होता है वह डिफरेंट प्रकार के फंक्शन को करता है और जब वो डिफरेंट प्रकार के फंक्शन को करता है तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स को बनाता है। तो टाइम टू टाइम इन वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के बाहर फेंकते हैं और जो ये वेस्ट मटेरियल को हम लोग बॉडी के बाहर निकालते हैं इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो तुम लोग देख सकते हो द सेल्स इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट्स एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताया। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक एंड हेंस दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडीज। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है बच्चों ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, हानिकारक होता है हमारे लिए, बहुत ही जहरीला होता है ये कह सकते हो। तो यदि इन टॉक्सिक मटेरियल को हम लोग बॉडी के बाहर नहीं फेंकेंगे तो ये हमारे बॉडी को बहुत हार्म कर सकता है। तो इन्हीं वेस्ट मटेरियल को हम लोग बॉडी के बाहर फेंकते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो बच्चों तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो देखो सिंपल सा यहां पर लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा बात है, क्या करना है हम लोग को, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वेस्ट मटेरियल बॉडी में बन रहे हैं उसी को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, रिमूव करना है, उसको हटाना है, थ्रो करना है, बाहर फेंकना है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। यानी हम लोग उन वेस्ट मटेरियल्स को क्या करते हैं, बॉडी के बाहर हटा देते हैं। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो तुम देख सकते हो पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो तुम देख सकते हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग को पढ़ना है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं जिससे कि एक्सक्रीशन किया जाता है। तो तुम यहां पर इस चित्र को देख सकते हो, यहां पर तुम देखोगे तुम्हें बोला जाएगा कि ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन होता है वो डिफरेंट पार्ट से होता है बच्चों। हमारे त्वचा से लेकर क्या हमारे किडनी तक क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है बॉडी का, यदि वो पूछा जाए व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो तुम्हें आंसर क्या लिखना है बच्चों, किडनी। ये देख सकते हो यही क्या है बच्चों, किडनी है इस तरीके से। तो हमारे शरीर में कितने किडनी है बच्चों, 2। और मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वह क्या है, वह है किडनी। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या लगा रहता है। तो सबसे पहला क्या हो गया बच्चों, किडनी। उसके बाद देखोगे ये है यूरेटर, इस तरीके से ये जो पाइप आया है बच्चों इसका नाम क्या हो गया, यूरेटर। इसके बाद देखोगे ये है यूरिनरी ब्लैडर। तीसरा क्या हो गया बच्चों, तीसरा हो गया यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा क्या हो गया बच्चों, यूरेथ्रा। इसी पाइप के द्वारा हम लोग बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के थ्रू थ्रो कर देते हैं। थ्रो से वर्ड यहां पर याद कर सकते हैं, यूरेथ्रा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला क्या है बच्चों, किडनी। किडनी के बाद क्या है बताओ, यूरेटर। फिर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा क्या है, यूरेथ्रा। तो अब तुम देखोगे यहां यह है यूरिनरी ब्लैडर। तो बच्चों यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जो यूरिन है वह जमा रहता है। और यूरिन जो जमा रहता है तो वो बनता कहां है, तो बच्चों वह बनता है हमारे किडनी में।
किडनी में क्या होता है, ब्लड को छाना जाता है, यानी कि ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है बच्चों, तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और वेस्ट मटेरियल को वह यूरिन बनाता है। वेस्ट मटेरियल का क्या बनाता है, यूरिन बनाता है, जिसे हम लोग टाइम टू टाइम बॉडी के बाहर निकालते रहते हैं। तो वह जो यूरिन है बच्चों कहां बना, किडनी में बना। और यूरिन बनता है तो जमा कहां होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो यूरिन है वह यूरिनरी ब्लैडर में कैसे आता है, तो ये पाइप्स के थ्रू आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो यहां देख सकते हो ये पाइप लगा है, इसका नाम क्या है, यूरेटर है। अब देखोगे यूरेथ्रा के द्वारा इसको टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के बाहर फेंकते रहते हैं। तो देख सकते हो देयर आर 2 किडनीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कितने किडनी है बच्चों, 2 किडनीज हैं। दीज किडनीज कंटेन ब्लड कैपिलरीज दैट फिल्टर्स आउट अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, किडनी से ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड नेफ्रॉन के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और जब ब्लड फिल्टर होता है बच्चों तो उसी से बनता है यूरिन, जिसमें बहुत सारे गंदगी, वेस्ट मटेरियल सारे यूरिन में होते हैं और फिर हम लोग उसको बॉडी के बाहर कर देते हैं। अब देख सकते हो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताया गया है। तो यूरिनरी ब्लैडर मैंने पहले ही बताया तुम्हें, वह क्या होता है, वह होता है यूरिन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। द यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज इज स्टोर्ड। वहां पर क्या होता है, यूरिन का स्टोरेज होता है, मतलब वहां वह स्टोर होता है और टाइम टू टाइम फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको खाली करते रहते हैं। यूरेटर मैंने बता दिया और यूरेथ्रा भी तुम्हें समझ में आ गया। There is a muscular tube through which the urine moves out of the body। बॉडी के बाहर हम लोग यूरिन को फेंक देते हैं। अब देख सकते हो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है जिससे तुम याद भी कर सकते हो। An adult human being normally passes about 1 to 1.5 liter of urine in 24 hours। 24 घंटे में कितना, 1 से लगभग 2 यानी 1.8 लीटर यूरिन बॉडी में बनता है और उसको क्या करना होता है, बॉडी से हटाना होता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यहां देख सकते हो मेन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वह क्या है, यूरिया है, जिसको ह्यूमन के बॉडी से हटाया जा रहा है। किस रूप में बच्चों, यूरिन के रूप में। अब देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा और बताया गया है कि जो हमारा स्वेट होता है उसमें वाटर और साल्ट्स होते हैं। जो स्वेट पसीना के रूप में त्वचा क्या करता है, स्किन हमारा वेस्ट मटेरियल के रूप में यानी कि बोलेंगे एक्सक्रीट करता है। और जो तुम्हारा स्वेट होता है उसमें क्या क्या होता है बताओ, वाटर और साल्ट होता है। अब आगे देख सकते हो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। तो अब कुछ नाम यहां तुम देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन में क्या देखा, यूरिया को देखा और यहां पर फिशेस को बताया गया है। तो ये बोल रहा है यह क्या है बताओ, अमोनिया है। ये तुम याद रख सकते हो। बोलेगा कि जो फिशेज हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालते हैं, तो तुम्हें आंसर क्या देना है, अमोनिया। विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर, वो क्या होता है, पानी में डायरेक्टली घुल जाता है। इसके साथ ही कुछ और नाम याद करने हैं। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट एज सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि जो बर्ड्स होते हैं, लिजार्ड्स होते हैं, वे सेमी सॉलिड लिक्विड को निकालते हैं बॉडी के बाहर और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, यूरिक एसिड। तो तुमने देखा यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। यही टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको बॉडी के बाहर फेंका जाता है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो यही सब चीज तुम्हें याद रखना है। देख सकते हो समटाइम्स अ पेशेंट किडनी में स्टॉप वर्किंग। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट का जो किडनी होता है वह क्या होता है, काम करना बंद हो जाता है। बहुत सारे इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं उसकी बॉडी में, ड्यू टू इन्फेक्शंस और इंजरी, उसको इंजरी हुआ हो या कोई इन्फेक्शन हुआ, इस तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है उसको। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। सच
persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. तो बच्चों आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, आर्टिफिशियल क्या किडनी क्या होता है ये तुमको आगे क्लास 10th में ही पढ़ना है। तो वहां ये प्रोसेस होता है डायलिसिस का। डायलिसिस के द्वारा क्या होता है, जो ब्लड है उसको वहां पर फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद वापस ब्लड को उसी के बॉडी में प्रवेश करा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है बच्चों, डायलिसिस होता है। इसके बारे में क्लास 10th में तुम लोग पढ़ोगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में शुरू में ही मैंने बताया कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया, देख सकते हो ये प्लांट है, तो प्लांट का जो रूट है वही वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में उसको पहुंचाएगा। देख लो यहां पर वाटर का क्या हो रहा है बताओ, यहां वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो हुआ ना ट्रांसपोर्ट। यही तो मैं बता रहा था कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। अब देखोगे जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका उपयोग करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनमें क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। फूड को वो सिंथेसाइज करते हैं। तो बताओ फूड कहां बना, वो तो बना लीफ में। तो फूड बना लीफ में, लेकिन क्या फूड सिर्फ लीफ में ही उसको काम है, नहीं, पूरे बॉडी में भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो आखिर वो फूड पूरे बॉडी में कैसे जाएगा, तो वहां भी आएगा ट्रांसपोर्ट। वहां भी क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम देखोगे प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी है। तो यहां देख सकते हो द लीव्स प्रिपेयर फूड, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम लोग देखते हैं वाटर और मिनरल्स का कैसे कंडक्शन होता है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, ये जो जड़ है इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट, उसमें पाए जाते हैं रूट हेयर्स। तो वही क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स माने जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इनको जरूरी है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के बाकी हिस्सों में उसको भेज देते हैं। तो वाटर में जो डिसॉल्व होता है मिनरल, वो सब क्या होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है और प्लांट को फिर न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो यहां पर यही सब देख सकते हो, यहां पर लिखा गया है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स। किससे एब्जॉर्ब करता है, तो रूट से। तो बहुत सिंपल सा है। रूट में क्या होता है, रूट हेयर होता है। रूट हेयर क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ऑन of the root of for absorption of water and minerals nutrients dissolved in water। तो देख सकते हो यही है तुम्हारा यहाँ पर, ये देखो यहाँ इस तरीके से रूट हेयर है जो कि वाटर को क्या कर रहा है, आगे की ओर ले जा रहा है। यहाँ देखना, तो ये पूरा रूट को दिखाया गया है और उसमें ये एक रूट हेयर है। ये देखो ये क्या है बताओ, रूट हेयर है। तो यहां से पानी इंटर करेगा और धीरे धीरे कहां चला जाएगा, ये पहुंच जाएगा जाइलम में और फिर जाइलम से होता हुआ प्लांट में ऊपर की ओर ये चढ़ जाता है। तो यहां भी देख सकते हो तुम, ये देखो इस तरीके से यहां पर क्या है, ये प्लांट है, इसका ये रूट है, रूट में रूट हेयर होगा तो रूट हेयर के थ्रू यहां पर पानी को ये एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जाइलम के द्वारा। तो बताओ वाटर का कंडक्शन कैसे होता है बच्चों, तो वाटर का कंडक्शन होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम नाम का एक टिश्यू है जो कि प्लांट्स में पाया जाएगा और उससे क्या होगा, वाटर का कंडक्शन होगा। ये देखो ये प्लांट है तो इसमें होगा जाइलम, ऐसे पाइप नुमा रचना रहेगा जाइलम, और उसी के द्वारा पानी फिर क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तो जल से हम लोग जाइलम याद कर सकते हैं बच्चों। ये एग्जाम में तुम्हारा पूछा जा सकता है, जल जाइलम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर और मिनरल का कंडक्शन का ट्रांसपोर्ट कैसे प्लांट्स में होता है। तो आंसर क्या दे देना, आंसर दे देना जाइलम। इसके बाद तुम देखोगे कि यहां पर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका प्रोडक्ट प्लांट के डिफरेंट भाग में कैसे पहुंचता है, तो वह है फ्लोएम। किसके द्वारा होता है बच्चों, फ्लोएम के द्वारा। ये देख सकते हो यहां पर ये हो गया फ्लोएम। तो जाइलम के लिए तुम्हें यहां पर देख सकते हो, जाइलम में यहां
जैसे देखो ये क्या हो गया, प्लांट हो गया। तो जाइलम यदि यहां पर हम लोग इस तरीके से इसको कट करके देखें, मान लो ऐसा क्या है बताओ, स्टेम है, उसको ऐसे कट करके देखें तो ऐसे देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, और यही है जाइलम। यहां पर क्या है, जाइलम, और साथ ही साथ फ्लोएम भी है। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ जाइलम है बच्चों, और इसी जाइलम से ये देखो ये है जाइलम, और इसी जाइलम से क्या होता है, यहां पर पानी, वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर इसे हम लोग कंडक्शन भी बोलते हैं। तो देख सकते हो ऐसे यहां पर ये आगे की ओर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बच्चों, वाटर बढ़ रहा है। तो ये इतना सिंपल सा है। जाइलम कैरीज इट टू अदर पार्ट्स यूनिडायरेक्शनली विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी। तो एक चीज सुन लो, समझ लो, यहां पर जाइलम के द्वारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लोएम। जैसे मैंने फ्लोएम में बताया, तो मैंने बताया जो फोटोसिंथेसिस होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको प्लांट्स में क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स तक जाना होगा। तो यहां पर यह किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम को हम लोग याद कर सकते हैं फल से फ्लोएम, बहुत आसान है। या एफ होता है ना फ्लोएम, तो फूड से फ्लोएम याद कर सकते हैं। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा किसी का ट्रांसपोर्ट होता है तो वाटर का और मिनरल्स का, ये याद रखना। इट इज अ वास्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीफ सोर्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो फ्लोएम है और जाइलम है दोनों मिलाकर एक वास्कुलर बंडल बनाता है। तो ये सब बातें आगे क्लासेस की हैं, तुम्हें यहां समझने का जरूरी नहीं है। तो यहां पर लीव्स में क्या बनेगा, फूड का प्रोडक्शन होगा। कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होगा। तो फिर क्या होगा, वह डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा बच्चों, फ्लोएम के द्वारा जाएगा। अब यहां देख सकते हो तुम, एक प्रयोग बताया गया था जिसमें यहां पर लाल पानी लेना है, रेड कलर का पानी लेना है, और यहां पर एक डंठल इस तरीके से रखना है। फिर जब डंठल को काट के देखोगे तो रेड रेड दिख रहा है यहां पर एरिया। तो ये रेड कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर क्या है बताओ, जाइलम के द्वारा इस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो इसी के साथ कलर भी क्या, कलरफुल वाटर था, तो ये तुम्हें रेड रेड यहां पर दिख रहा है। इसके बाद बच्चों आता है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, बहुत आसान है। तो बच्चों जो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसमें कुछ हिस्सा तो वो अपने लिए यूज करता है, लेकिन बाकी जो हिस्सा है वह वाटर वेपर के रूप में वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो देख सकते हो द वाटर इवापोरेट्स, ये इवापोरेट्स होता है थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्या होता है, प्लांट जो है वाटर को इवेपोरेट, मतलब इवापोरेशन होता है वाटर का, और वो कहां चला जाता है बताओ, इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर क्या होता है, इन्वायरमेंट में जब जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपीरेशन। और ये किसके द्वारा जाता है बताओ बच्चों, ये स्टोमाटा के द्वारा जाता है। तो तुम यहां देख सकते हो ये लीव्स हैं, लीव्स में क्या होगा, स्टोमाटा होगा। साथ ही साथ आगे की क्लासेस में पढ़ोगे इसमें लेंटिसेल्स भी पाए जाते हैं जिससे भी ट्रांसपीरेशन होता है, लेकिन यहां स्टोमाटा का बात बताया गया तो वही मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। तो स्टोमाटा के द्वारा वाटर क्या हो रहा है, यहां प्लांट से निकलकर एनवायरनमेंट में चला जा रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहां पर समाप्त हो रहा है। तुम जरूर बताना, कमेंट करके जरूर कमेंट करना और बताना कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा आगे चैप्टर पढ़ना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर तुम चेक कर लेना, क्योंकि वहां पर तुम्हें और वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।